प्रकाश यानी लाइट, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो लाइट कहलाता है। यानी क्या है वो? एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। इसके स्रोत जो है वो आपके दो होते हैं। कितने स्रोत हैं इसके? दो। नंबर एक है दीप्त प्रकाश स्रोत, और नंबर दो है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसमें सबसे पहले दीप्त प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत वो होते हैं जो स्वयं प्रकाश देते हैं, जो अपना प्रकाश देते हैं, वो आपके दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब। अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन से होंगे? प्रकाश का को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं। मतलब जब प्रकाश उनसे टकराता है और वो फिर हमें दिखाई देता है, तो वो आपका कैसा कहलाता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। स्रोत प्रकाश को परिवर्तित कर प्रकाश देते हैं, परावर्तित करके। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका चंद्रमा, कांच। ठीक है। तो ये हमारे दो स्रोत हो गए, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश। इसके बाद आते हैं हम प्रकाशिक माध्यम पर। इस पर प्रकाशिक माध्यम। आइए, प्रकाशिक माध्यम कितने हैं? ये तीन है। प्रकाशिक माध्यम कितने हैं? तीन। एक, दो और ये तीन। नंबर वन पारदर्शक। नंबर वन है पारदर्शक। नंबर टू है आपका पारभासक। और नंबर थ्री है आपका अपारदर्शक। अपार आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पारदर्शक यानी जिसमें ट्रांसपेरेंट, यानी जिसमें से प्रकाश जो है वो आपका आर पार हो जाए, तो वो कैसा होगा? आपका पारदर्शक होगा। इसका एग्जाम्पल है आपका वायु, कांच। इसमें हम एक चीज को दूसरी चीज को आर पार दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। अगर इसके बीच में जैसे हवा चल रही है और आप मेरे सामने खड़े हैं तो मैं आपको देख सकती हूँ। जैसे कांच लगा हुआ है और आप उधर खड़े हैं, या ग्लास रखा है पानी का या कुछ भी चीज है, वो मैं आपको देख पा रही हूँ, यानी कि एकदम से ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शक है, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो ये एक पिक्चर देख पा रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? पारदर्शक कहलाएगा। दूसरा है हमारा पारभासक। पारभासक क्या करूं? मैं एक कांच का टुकड़ा लूं, कांच लूं, कांच का ग्लास, और उसको घिस दूं, घिस दिया, रफ कर दिया, और उसके बाद उसको लगा दिया। अब मैं दूसरी चीज देखती हूँ, दूसरी चीज देख रही हूँ, तो मुझे वो धुंधला दिखाई देगा। ठीक है। जैसे गंदा पानी हो,
जैसे साफ पानी होता है तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है हम अपना आंख से देख सकते हैं, और पानी गंदा हो तो हमें कैसा दिखाई देगा, हमें अपना आंख पानी के अंदर धुंधला दिखाई देगा। दिखाई देगा? पानी में आप दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता? चेहरा दिखाई देता है हाँ आप मैम, लोगों को देता अपना? है। और वो यस मैम। साफ सुथरा एकदम क्लियर फेस दिखाई देगा। और अगर साफ सुथरा चेहरा नहीं हो तो आपको क्लियर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, नो मैम। है ना? तो वो क्या कहलाएगा आपका? पारभाषक कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? पारभाषक। अब आते हैं हम अपारदर्शक। अपारदर्शक यानी कि जिसमें हम ट्रांसपेरेंट नहीं देख पा रहे। जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, क्या हम लकड़ी का दरवाजा होता है कि हम इधर से उधर देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना? नहीं मैम। वो आपका कैसा कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा अपारदर्शक। अपारदर्शक। तो ये जैसे लोहे का दरवाजा है, कांच का दरवाजा होता है तो हम आर पार देख लेते हैं कि हाँ भाई ये बंदा जा रहा है, ठीक है। लकड़ी का दरवाजा नहीं देख पाएंगे, कांच और उसका लोहे का दरवाजा नहीं देख पाएंगे। तो ये आपकी कहलाती है चीजें अपारदर्शक। ये हमारा हो गया। इसके बाद आते हैं हम किरण, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण। प्रकाश किरण जो है वो आपकी 3 तरह की होती है। कैसी होती है? ये भी आपकी 3 तरीके की होती है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1, अभिसारी प्रकाश पुंज। कैसी? अभिसारी। दूसरी है आपकी नंबर 2, अपसारी। फिर है आपकी नंबर 3, समानांतर। थर्ड है आपकी समांतर। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है पहला पॉइंट है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। तो ये कैसी होगी? जब किरणें जो है वो एक बिंदु पे जाके मिले, यानी किरण कैसे आए? कई सारी किरणें आए और एक पॉइंट पर जाकर मिले तो वो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। अगर किरणें जो है वो किसी बिंदु से हमें निकलती हुई दिखाई दे, यानी एक बिंदु है और उससे हमें इस तरीके से किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि फैल रही है किरणें, तो ये वो आपकी अपसारी कहलाती है। और जब वो एक दूसरे को ना किसी बिंदु पर मिल रही, ना एक दूसरे को काट रही, बल्कि सीधे सीधी जा रही है, तो ये आपकी समांतर कहलाती है। तो आपको तीनों तरीके समझ में आ गए। पहला, जो बिंदु पे मिलती हुई दिखाई दे, यानी कि फैली हुई किरणें एक बिंदु पर जाके हमें मिलती हुई दिखाई देती है, तो वो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। और अगर वो किसी बिंदु से निकलती हुई यानी फैलती हुई दिखाई देती है तो वो अपसारी कहलाती है। और अगर वो सीधे सीधे एक दूसरे को बिना काटे हुए, बिना किसी बिंदु पर मिले हुए सीधी सीधी चली जाती है तो वो आपकी समांतर कहलाती है। हाँ। ओके, समझ में आ गया इतना? यस मैम। प्रकाश परावर्तन। अब ये क्या चीज है? जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर टकराती है और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाती है तो ये आपका कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है जब वो उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाता है। जैसे कि ये हमने एक सतह ले ली, ठीक,
इस पर ये जैसे कोई कांच की सतह ले लो या कुछ भी, तो आपने जैसे कांच की ली और इधर हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, एक सतह पर पॉलिश कर दी। अब ये इसकी जो सरफेस है, चिकनी सरफेस है, इस पर किरण आएगी और टकराएगी, और ये टकराएगी और टकराने के बाद इस माध्यम में लौट जाएगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग जो है वो सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो है ये आपकी आपतित किरण कहलाती है। क्या है ये, आपतित किरण। और ये है आपकी परावर्तित किरण। अब इसमें जो कोण बना, आपको आपतित किरण है तो इसका कोण क्या कहलाएगा, आपका आपतन कोण। क्या कहलाएगा ये, आपतन कोण। और ये परावर्तन कोण। इसको हम कहे से किससे प्रकट करेंगे, इसको आई से दर्शाएंगे और इसको आर। ठीक है, ये आपतन कोण है जो इनसे अभिलंब और इसके बीच में जो बनेगा ये आपका आपतन कोण कहलाएगा। और ये इसके और परावर्तित किरण के बीच में बनेगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, ये आपका परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसके हम नियम देखते हैं, क्या है इसके नियम। इसके नियम देखें तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम, इसमें दो नियम है। पहला नियम ये है कि इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। ये जो है आपका क्या है, आपतन बिंदु। ये दोनों तीनों चीजें आपकी क्या है, एक ही सतह पर, यानी एक ही जगह पर आपकी है, एक ही बिंदु, एक ही तल में एक पाई जा रही है, यानी एक ही माध्यम में पाई जाएंगी। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। तो ये पहला नियम हो गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों चीजें आपकी एक ही तल में विद्यमान होंगी। दूसरा क्या है, इसका कोण यानी आपतन कोण, कोण आई, और परावर्तन कोण यानी कोण आर, दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम इसका ये है। तो ये आपके दो नियम है प्रकाश परावर्तन के। पहला कि आपतन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। और दूसरा नियम ये है कि कोण आई और कोण आर यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। ये हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके बाद आता है हमारा प्रतिबिंब। क्या चीज, प्रतिबिंब। अब ये प्रतिबिंब क्या चीज है, प्रतिबिंब जो है वो आपके दो तरीके का होता है। एक होता है नंबर एक वास्तविक, नंबर दो आभासी। वास्तविक कैसा होगा, नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो रियल में बने। आभासी जो हमें प्रतीत हो, जिसका आभास हो, मतलब प्रतिबिंब बन नहीं रहा मगर हमें महसूस हो रहा है कि प्रतिबिंब बना, मगर प्रतिबिंब बना नहीं है।
ये हमें आभास होता है, तो वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। वास्तविक वो जो रियल में, वास्तविक यानी रियल में जो आपका बन रहा है, वास्तविक वास्तव में जो आपका बन रहा है प्रतिबिंब, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे हम आईना देखते हैं तो ये हमारा प्रतिबिंब है, हम अपने आप को आईने में देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती हैं, और जो हमें आभास होता है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे पर प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? पर्दे पर प्राप्त हो जाता है, और परावर्तन किरणें वास्तव में मिलती हैं, यानी परावर्तित किरणें जो होती हैं वो हकीकत में मिलती हैं, तभी वो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई देता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसका हमें आभास होता है, जैसे फोटो ले सकते हैं, पर्दे पर नहीं आता। जैसे हम फोटो ले लेते हैं और वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है बल्कि आभासी प्रतिबिंब है, पर्दे पर नहीं आएगा। इसमें मिलता हुआ आभास हुआ कि हाँ ये इससे मिल रहा है। जैसे कि आपने मरीचिका का नाम सुना है? मरीचिका क्या होती है? मरीचिका कई बार रेगिस्तान में हम जाते हैं, मरुस्थलों में, तो क्या होता है कि मरीचिका हमें दिखाई देती, हमें आभास होता है कि वहां पर पानी है। रेगिस्तान में पानी है, देखिए रेगिस्तान में पानी उस जगह पर नहीं होता, बल्कि हमें उसका आभास होता है कि वहां पर इतनी दूरी पर जो दिखाई दे रहा है वो पानी, हमें पानी की नदी सी दिखाई देती है। पौंड जैसे कि वहां पर पानी होगा, हम दौड़ते हुए जाते हैं और वहां पर हमें पता चलता है वहां पर तो अक्ष था, पानी नहीं था, आभास हो रहा था। तो ये मरीचिका कहलाती है, ये भी एक आभासी प्रतिबिंब है। तो ये हमें आभास जो होता है रियल में नहीं होता, वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जो हम रियल में पर्दे पे उतारते हैं, जो रियल में होता है, वही आपका जो है वो क्या कहलाता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, इसको आप दोनों को डिफाइन कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। अब हम आते हैं दर्पण पर। इस पर दर्पण क्या है? दर्पण जो है वो आपका, ये भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है समतल और एक होता है गोलीय। समतल और एक होता है गोलीय। समतल तो आपने देखा होगा, दर्पण, दर्पण आप जानते ही हो क्या है, आईना, यही तो है दर्पण। तो हम अपने आप को आईने में देखते हैं, एक तरफ क्या रहता है, इसमें पॉलिश रहती है और दूसरी तरफ कांच रहता है। तो ये आपका दर्पण जो है वो हम जो मिरर जिसे कहते हैं, मिरर, आईना, यही जो है वो समतल होता है, तो वो समतल दर्पण कहलाता है। अगर हमने उसको क्या ले लिया, एक बॉल ले ली कांच की, क्या ले ली, कांच की एक बॉल ले ली, और उसके हमने ऊपर, अब ये गोलीय हो गया, क्या हो गया, ये आपका गोलीय दर्पण हो गया। गोल कांच की हमने बॉल ली, गोलीय दर्पण। अब इसमें अंदर पॉलिश हो रही है या बाहर पॉलिश हो रही है, अब इस पर डिपेंड करता है कि आपका जो दर्पण है वो गोलीय वाला किस तरीके का है, यानी वो अवतल है या उत्तल है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा आपका पॉलिश पर। अगर अंदर पॉलिश होगी तो अलग होगा और बाहर पॉलिश होगी तो अलग होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा होगा। ठीक, गोलीय दर्पण आपका, ये तो समतल हो गया सीधा, एक तरफ पॉलिश होती है और इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका समतल हो गया जो हम आईना देखते हैं। अब ये गोलीय हमारा दो तरीके का हो गया। अगर हम पॉलिश इसकी कैसी वाली करें, अगर अंदर की, अगर बाहर की तरफ हम पॉलिश करते हैं, हमने कांच की बॉल को दो टुकड़ों में काट दिया, कांच की एक 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 ये प्राप्त हो गया और हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, दो पोर्शन प्राप्त हो गए, इसको अलग कर लिया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर पॉलिश कर दी, इसके अंदर। अब किरणें जो है वो अंदर नहीं टकराएंगी, अब किरणें कहां से टकराएंगी, बाहर से।
बाहर से टकराएंगे। अब ये इस तरीके का जो दर्पण है वो आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल। अब मैंने क्या किया, इसके बाहर कर दिया। क्या कर दिया? दूसरा जो गोला लिया मैंने काटा हुआ कांच का, उसके बाहर मैंने पॉलिश कर दिया, रंग कर दिया। अब अंदर का जो है वो कांच का बना हुआ है। अब किरणें किधर टकराएंगी? इसके अंदर टकराएंगी। तो इस तरीके का जो दर्पण है आपका वो कहलाता है अवतल दर्पण। ये उत्तल और ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, समझ में आ गया? दर्पण कितने तरीके होते हो गए आपके? 2 तरीके के हो गए। पहला आपका समतल हुआ, दूसरा आपका गोलीय हुआ। समतल जो है वो आपका सीधा, जो आप आईना देखते हो, फ्रंट देखते हो और आपको दिखाई दे जाता है, एक तरफ पॉलिश रहती है। गोलीय वाला एक कांच की हमने बॉल ली और उसको 2 टुकड़ों में काट दिया। एक तरफ की, एक बॉल के बाहर पॉलिश कर दी और एक बॉल के अंदर पॉलिश कर दी। जिसके बाहर पॉलिश करी वो आपका कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपका अवतल दर्पण। और जिसके अंदर पॉलिश करी है वो आपका कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो ये आपके